आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिली थॉमस वर्सेस भारत संघ। इसी में हम जानेंगे कि लिली थॉमस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत संघ और भारत के संविधान में की यात्रा में इस वाद का क्या महत्व रहा है। लिली थॉमस भारत संघ का मामला भारत में एक ऐतिहासिक निर्णय है जो द्विविवाह यानी दो विवाह के मुद्दे और दूसरी शादी की सुविधा के लिए धार्मिक रूपांतरण के परिणामों को संबोधित करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय किए कि पिछली शादी को ठीक से समाप्त किए बिना दूसरा विवाह ना किया जाए और इससे द्विविवाह की प्रथा को या पद्धति को रोका जा सके। तो इसी को हम जानने का प्रयास करेंगे कि दूसरा विवाह करने के मामले में लिली थॉमस और वर्सेस भारत संघ के मामले का क्या योगदान रहा है। लिली थॉमस मामले की शुरुआत होती है 10 मई 1985। 10 मई 1985 इस तारीख को हिंदू रीति रिवाजों के और परंपराओं के अनुसार ज्ञानचंद्र घोष ने सुष्मिता घोष से विवाह किया। सुष्मिता घोष से इन्होंने विवाह किया। हिंदू रीति रिवाजों, परंपराओं और समाज के सामने इन्होंने विवाह किया। अप्रैल 1992 में ज्ञानचंद्र घोष ने अपनी पत्नी यानी कि सुष्मिता घोष को सूचित किया कि अब वह उसके साथ रहना नहीं चाहते और इन्होंने आपसी तलाक का सुझाव दिया। और ज्ञानचंद्र घोष ने सुष्मिता को यह भी बताया कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है। हिंदू धर्म को छोड़ करके उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है और एक दूसरी महिला विनीता गुप्ता से विवाह करना चाहते हैं। विनीता गुप्ता से विवाह करना चाहते हैं और घोष ने मतलब कि ज्ञानचंद्र घोष ने 17 जून 1992 को धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। अपने पति के इरादों से चिंतित सुष्मिता घोष ने अपने पति को विनीता गुप्ता से शादी करने से रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और कुछ मुद्दों को उठाया। और इन मुद्दों में दो प्रमुख मुद्दे बहुत आवश्यक थे। जैसे पहला मामला, क्या कोई हिंदू पुरुष इस्लाम अपनाने के बाद किसी अन्य महिला से शादी कर सकता है, और दूसरा था कि क्या कोई हिंदू पुरुष भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की धारा 494 के तहत दूसरे विवाह के लिए उत्तरदायी होगा यदि वह अपनी पहली शादी को तोड़े बिना दोबारा शादी करता है। ये दो मामले सर्वोच्च न्यायालय के सामने उठाए गए। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की और कहा कि न्यायालय ने यह कहा कि यदि कोई हिंदू पुरुष केवल दोबारा शादी करने और कानूनी परिणामों से बचने के लिए दूसरे धर्म में परिवर्तित होता है तो यह आस्था का वास्तविक रूपांतरण नहीं है, यानी कि उसे धर्म में आस्था नहीं है, वह अपने स्वार्थ के लिए धर्म को परिवर्तन कर रहा है। कोर्ट ने इस बात पर और जोर दिया कि धर्म बदलने से शादी अपने आप खत्म नहीं हो जाती। यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा होते हुए भी इस्लाम अपनाता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा 494 के तहत कानूनी परिणाम
भुगतने पड़ सकते हैं। दूसरा, ये टिप्पणी की कि भारत में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी नहीं है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, जो सभी विवाहों को नियंत्रित करती हो। इसके बजाय लोग अपने अपने धर्मों के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ गलत करने के लिए व्यक्तिगत कानूनों का दुरुपयोग करना, जैसे उचित आधार के बिना दोबारा शादी करना, भी दंडनीय अपराध है। यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड के सवाल पर चर्चा करते हुए कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां लोग अलग अलग धर्मों और अलग अलग मान्यताओं का पालन करते हैं, संविधान निर्माताओं को अनेक पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट करने की चुनौती को सामना करना पड़ा। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत इस विविधता को पहचानते हैं और उसका सम्मान करते हैं, जिसका उद्देश्य अनेक धर्मों के लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देना है। इस समान कानून को एक समान कानून एक आवश्यक लक्ष्य है, लेकिन इसे एक साथ लागू करने से राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंच सकता है। यह मान लेना व्यवहारिक या सही नहीं है कि सभी कानून तुरंत सभी व्यक्तियों पर एक समान से लागू होने चाहिए। इसके बजाय कानूनों को समय समय पर समय के साथ विकसित होना चाहिए। धीरे धीरे कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। लिली थॉमस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक हिंदू पुरुष की दूसरी शादी, जो शादीशुदा होते हुए भी इस्लाम में परिवर्तित हो जाती है, तो वह अमान्य है, अगर पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुई है। यह निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित है कि मात्र धर्म परिवर्तन से पहली शादी खत्म नहीं हो जाती, यानी कि पहला विवाह खत्म नहीं हो जाता। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि पहला विवाह तब तक वैध रखता है जब तक सक्षम अदालत से तलाक की डिक्री प्राप्त ना हो जाए। अदालत ने यह भी पाया कि पहले पति या पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम अपनाना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त ऐसे कार्य हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के तहत द्विविवाह का गठन करते हैं और आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत दंडनीय अपराध है। अदालत के फैसले ने हिंदू कानून में विवाह की पवित्रता का सम्मान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। हिंदू संस्कृति में विवाह को एक पवित्र संस्था माना जाता है और पहली शादी के रहते हुए पुनर्विवाह करना अभी भी वैध है और जीवित रहना सख्त वर्जित है। अदालत ने माना कि दूसरी शादी की सुविधा के लिए इस्लाम में परिवर्तित होने की प्रथा धार्मिक रूपांतरण का दुरुपयोग है। इसका उपयोग विवाह को समाप्त करने के लिए कानूनी आवश्यकताओं को दरकिनार करने के लिए किया जाता है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ का निर्णय एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल के रूप में कार्य करता है, जो विवाह को समाप्त करने और नए विवाह में प्रवेश करते समय व्यक्तिगत कानून और कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने के महत्व पर जोर देता है। वैवाहिक पवित्रता के सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए और गुप्त उद्देश्यों के लिए धार्मिक रूपांतरण के दुरुपयोग को रोककर अदालत ने व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की और कानून के शासन को बरकरार रखा। इस ऐतिहासिक फैसले का प्रभाव भारत में पारिवारिक कानून और विवाह नियमों पर स्थायी प्रभाव इसका पड़ा हुआ।